बूढ़े कौवा ने बताया कि इन 7 बातों का ध्यान रखने वाला कभी चोट नहीं खाता। आपका शत्रु भी कभी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। मित्रों, कौवा और उल्लू की शत्रुता, ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश देकर के जाएगी। तो चलिए पहले हम इस कहानी को सुनते हैं। इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन सी 7 बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। हिमालय के जंगलों में एक घने बरगद के वृक्ष पर बहुत सारे कौवा रहते थे और उन्हीं कौवों के बीच में एक कौवों का राजा भी रहा करता था। उस बट वृक्ष से थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ों के बीच में एक गुफा थी जिसमें सैकड़ों उल्लू रहा करते थे। उन उल्लुओं में एक उन उल्लुओं का राजा भी था। वे दोनों अपनी अपनी प्रजा के साथ अपने अपने स्थानों पर रहा करते थे। और ये तो आप जानते ही हैं कि कौवा और उल्लू के बीच में पुश्तैनी बैर है। दूसरी बात, दोनों के बीच में एक बात का अभाव है कि कौवा को रात में दिखना बंद हो जाता है और उल्लू को दिन में। उल्लू हमेशा कौवा के इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रातों में उन्हें जाकर के मारते रहते थे। रात के समय हर रोज उल्लुओं की फौज आती और रात के अंधे कौवों को मारकर चले जाती। इस प्रकार से वे हर रोज 8-10 कौवों को मार जाते थे। एक दिन कौवों के राजा ने अपने मंत्रियों को बैठाकर इस बात पर मंत्रालय की, यदि शीघ्र ही कोई उपाय नहीं सोचा तो हमारे बैरी उल्लू हम कौवों का वंश नष्ट कर देंगे। वे हर रोज हमें रात में मार कर जाते हैं और हम कौवों पर हमला करते हैं और रात्रि के समय में वो निर्दोष कौवों को मारकर चले जाते हैं। विद्वान लोग कहते हैं, रोग और शत्रु की उपेक्षा करने पर व्यक्ति एक दिन उनके द्वारा नष्ट हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शत्रु और रोग को पैदा होते ही नष्ट कर देना चाहिए, वरना तुम्हारे बलवान होने पर भी ये तुम्हारे लिए मार डालेंगे। कौवा के राजा ने अपने 5 बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाकर उनसे इस विषय पर मंथन किया और एक एक करके उनका परामर्श लिया। पहले मंत्री से पूछा कि ऐसी मुसीबत के समय पर हमें क्या करना चाहिए। तो कौवा का पहला मंत्री कहता है कि महाराज, यदि शत्रु अपने से बलशाली हो तो उससे युद्ध करने में कोई फायदा नहीं है। बुद्धिमानी तो इसी में है कि यदि प्राण संकट में हो तो असहाय और प्रतिष्ठित व्यक्ति से मित्रता करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर कौवों के राजा ने अपने दूसरे कौवा मंत्री से पूछा कि आप बताओ, आपकी क्या राय है। तब कौवा का दूसरा मंत्री कहता है कि हे महाराज, मेरी राय से उल्लुओं से मित्रता का सुझाव उचित नहीं जानना पड़ता। शत्रु के साथ में मेल तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आग को ठंडा पानी ही नहीं बुझाता बल्कि खौलता हुआ पानी भी आग को बुझा देता है। वे उल्लू हमारे पुश्तैनी बैरी हैं, ऊपर से क्रूर, लालची और अधर्मी भी हैं। और नीति ये कहती है कि जो सच्चाई और धर्म से अलग हो तो उनके साथ मित्रता करने से हानि ही होती है। भय अपने पुराने बैर को याद करके कभी भी धोखा दे सकता है। फिर कौवा ने अपने तीसरे मंत्री से पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है। तब कौवा का तीसरा मंत्री कहता है कि महाराज, कि उल्लुओं के साथ में ना तो मित्रता ठीक है और ना ही युद्ध करना ठीक है। युद्ध करके हम उनसे जीत नहीं सकते और मित्रता के लायक भी हैं नहीं, इसलिए पीछे हटना ही ठीक होगा। तब कौवा का चौथा मंत्री कहता है कि महाराज, मेरी समझ से तो युद्ध करना, संगी करना और पीछे हटना, ये तीनों ही ठीक नहीं जचते। इसलिए कहते हैं कि एक बार अपना स्थान छोड़ देने पर उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपने घर में रहकर ही शत्रु का इंतजार करना चाहिए। जैसे मगर पानी में रहकर हाथी को भी पछाड़ देता है, बाहर आने पर वह एक कुत्ते का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उसके बाद में कौवाओं के राजा ने अपने 5वें मंत्री से पूछा
कि तुम्हारी क्या राय है। तब कौवा का पांचवा मंत्री सुझाव देता है कि हे महाराज, हमारे लिए किसी से मदद मांगनी चाहिए। बिना सहायता के बलवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यदि बड़ों का साथ मिल जाए तो कौन उन्नति नहीं कर सकता। अपने सभी मंत्रियों का सुझाव लेने के बाद में कौवाओं के राजा ने अपने एक बुजुर्ग मंत्री से भी राय मांगी। तो बूढ़ा मंत्री बोला कि महाराज, आपके मंत्रियों के द्वारा दी गई सलाह भी उचित है, परंतु ये सब समय समय के अनुसार ही करने के योग्य हैं। परंतु मेरा सुझाव ये है कि शत्रु पर विजय पाने को, उनके ऊपर जीत पाने का एक ही मार्ग है, और वो है शत्रु के मन में विश्वास पैदा करके उनके साथ में विश्वासघात करना। उनको पहले विश्वास दिलाना चाहिए, उसके बाद में उनके साथ विश्वासघात किया जाए। उनको कोई बड़ा लोभ दिखाकर उनका मन जीता जाए, फिर धोखा देकर उनके ऊपर वार किया जाए। इस प्रकार उनको बड़ी ही आसानी से मारा जा सकता है। बूढ़ा मंत्री बोला कि महाराज, पहले हम अपने गुप्तचरों द्वारा उनके ठिकाने का पता लगाते हैं। फिर हमारे लिए चाहिए कि हम में से किसी एक को सिर्फ दिखावे के लिए अपना शत्रु बनाकर उसे मार पीट कर उसे रास्ते में डाल दो, और बाकी सभी कौवों को लेकर तुम पहाड़ों पर चले जाओ। जब उल्लू आएंगे तो मैं उनसे बात बनाकर उनके साथ में मिल जाऊंगा, और वो मेरे लिए कौवों का विरोधी समझकर अपना बना लेंगे, और इस प्रकार से मैं उनका सारा भेद पता कर लूँगा और उन्हें मारने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा। मित्रों, कौवाओं के राजा को उस बूढ़े कौवे की बात समझ में आ गई। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, और उन्होंने अपने एक कौवे को मारकर उसे घायल करके रास्ते में डाल दिया। बूढ़ा कौवा उनके पास में रह गया, और बाकी सभी कौवे वहाँ से उड़कर पहाड़ी पर चले गए। जब उल्लू आए, उन्होंने देखा तो बूढ़े कौवे ने सारा वृत्तांत उनके लिए बताया। तो उल्लुओं को कौवे के ऊपर भरोसा हो गया, और उन्होंने उस बूढ़े कौवे को अपने साथ अपना लिया। इस प्रकार से वह बूढ़ा कौवा उनके साथ में रहता रहता उनका सारा भेद पता कर लेता है, और उनकी कमजोरी भी समझ लेता है। और एक दिन मौका पाकर वो बूढ़ा कौवा वहाँ से जाता है और अपने सभी कौवों भाइयों से मिलता है, और उनकी सारी कमजोरी बताकर उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। मित्रों, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम अपने शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारा बल काम आता है और ना ही हमारी जल्दबाजी। इसलिए हमेशा अपने शत्रु को परास्त करने के लिए बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। जैसे कि उन कौवों ने उन उल्लू से बदला लेने के लिए अपना दिमाग लगाकर उनसे बदला लिया। तो चलिए, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमारे लिए अवश्य प्रदान कीजिएगा। हम आपको एक नई सीख के साथ में नई वीडियो में मिलते हैं। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।